नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी जोरों पर है। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बार फिर से अपने बयानों को दोहराया है। निशांत कुमार ने बिहार की जनता से यह अपील करी है कि वो एनडीए के पक्ष में ही मतदान करें। साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर करी है। मैं आपको बताऊं कि निशांत कुमार ने यह साफ कहा कि मैं राज्य की जनता से अपील करता हूं कि वह एनडीए को ही वोट दें और पिताजी को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाएं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह साफ कह दिया है कि वो जन जन तक जाएं और जनता को ये बताएं कि हमारे पिताजी ने 20 साल तक राज्य के लिए क्या क्या काम करा। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं को यह भी कहा गया है कि जनता को यह भी बताना है कि 2005 से पहले बिहार के क्या हालात थे और आज बिहार के क्या हालात हैं। मैं आपको बताऊं कि निशांत ने यह भी कहा कि मेरे पिताजी ने 20 साल राज्य के विकास के लिए काम किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इसके अलावा सभी क्षेत्रों में पिताजी ने विकास का कार्य किया है और पिताजी आगे और भी काम करने के लिए सक्षम है। उन्होंने यह साफ कहा कि पिताजी अभी 5 साल तक राज्य के विकास के लिए काम करेंगे और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि उनके पिता नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार आलोचनाएं हो रही है, उन पर टिप्पणी हो रही है। कोई कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, वह मानसिक रूप से भी बीमार हो गए हैं और इसलिए वह कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। अब वो उस लायक नहीं है कि राजनीति कर सके। उन्हें राजनीति से संन्यास लेने की लगातार सलाह भी विपक्ष के नेताओं की ओर से दी जा रही है। लेकिन निशांत कुमार भी लगातार विपक्ष की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं और एक बार फिर से निशांत कुमार ने राज्य की जनता से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील करी है। साथ साथ उन्होंने यह साफ कहा कि मेरे पिताजी अभी स्वस्थ हैं और अगले 5 साल तक राज्य के विकास के लिए काम करने के लिए सक्षम है, वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। साथ साथ निशांत कुमार से जब तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह साफ कहा कि तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई की तरह है और राजनीति में क्या होना है नहीं होना है यह तो जनता को तय करना है। अब जनता फैसला करेगी कि तेजस्वी यादव किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से यह स्पष्ट करा अपनी राजनीति में आने को लेकर कि मुझे राजनीति में आना है या नहीं आना है, इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया, इसका फैसला जनता ही करेगी। तो निशांत कुमार ने एक बार फिर से राज्य की जनता से अपील करी है और बार बार वो या एनडीए के नेताओं से भी अपील करते रह रहे हैं कि सीएम चेहरा जो है उनके पिताजी नीतीश कुमार को ही बनाया जाए और लगातार यह कहते आ रहे हैं कि वो बिल्कुल भी स्वस्थ हैं और 5 साल अभी और वो मुख्यमंत्री बनकर राज्य का विकास करेंगे। उन्होंने यह साफ कहा कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से यह स्पष्ट कर दिया है कि जन जन तक आंकड़ों के साथ जो हमारे पिताजी ने 20 साल तक राज्य के लिए काम किया वो आंकड़ों के साथ आप जाकर जनता को बताएं। उसके बाद जनता ये फैसला लेगी और जनता को यह भी बताएं कि 2005 और अभी के बिहार में क्या अंतर है, क्या बदलाव आया है। उसके बाद फैसला तो आखिरकार जनता को ही लेना है। मैं आपको बताऊं कि निशांत कुमार का बयान उस वक्त आया है जिस वक्त चुनाव अब बहुत करीब है और इस दौरान महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों घटक दलों में चुनावी रणनीति लगातार बन रही है और चुनाव अभियान भी चल रहा है। लगातार बैठकों का भी दौर जारी है और बयानों का भी दौर जारी है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इस बीच ही निशांत कुमार की यह बड़ा बयान आया है। तो निश्चित तौर पर निशांत कुमार का बयान कई मायने में अहम है। मैं आपको बताऊं कि इन दिनों बिहार की राजनीति और भी ज़्यादा गर्माते जा रही है। एक तरफ अगर अब बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी लगातार चुनावी मैदान में कूद चुकी है और वो लगातार तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि महागठबंधन की पहली बैठक हुई और जो नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उस नेता को कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्लर्क बना दिया गया। यानी दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए यह कहा कि जिसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था उसे महागठबंधन ने क्लर्क बनाकर छोड़ दिया। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा
कि राहुल गांधी को अब ये पता चल पाया है कि आखिरकार बिहार की राजनीति कैसी है। देर से ही सही, लेकिन राहुल गांधी को आखिरकार अब पता तो चला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रणनीति बहुत ही अच्छी है इस बार, क्योंकि कांग्रेस लगातार झोला छाप के तरह कांग्रेस के साथ ट्रीट करा जा रहा था। अब ये बात राहुल गांधी को समझ में आ गई है और इस वजह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है और आरजेडी को बैकफुट पर ढकेला है। कांग्रेस ने भी यह साफ कह दिया है कि मैं किसी बी टीम बनकर काम नहीं करूंगा, मैं फ्रंट फुट पर आकर काम करूंगा। और लगातार तेजस्वी यादव पर कांग्रेस की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। वह 70 सीटें चाहते हैं किसी भी सूरत पर, और इस वजह से दबाव बनाने के कारण ही महागठबंधन की पहली बैठक में तेजस्वी यादव के सीएम चेहरा बनाने को लेकर कांग्रेस ने हामी नहीं भरी, क्योंकि कांग्रेस अपना मन पसंदीदा 70 सीटें चाहती है जो तेजस्वी यादव देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव 50 से ज़्यादा सीटें देने को के लिए कांग्रेस को तैयार नहीं है, और दोनों दलों के बीच इस दौरान जो है खींचतान जारी है और इसका मज़ा निश्चित तौर पर एनडीए के नेता ले रहे हैं। तो दिलीप जायसवाल ने आज बड़ा कटाक्ष करा है, बड़ा बयान है उनका। हालांकि दिलीप जायसवाल के बयान के बाद अब तक महागठबंधन के किसी नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक बार फिर से निशांत कुमार की प्रतिक्रिया ज़रूर आई है कि निशांत कुमार ने राज्य की जनता से फिर अपील करी है। मैं आपको बता दूं कि कई बार निशांत कुमार मीडिया के सामने आए हैं और मीडिया के सामने आकर के उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे तो उसके बाद भी जब सीएम चेहरा को लेकर लगातार खींचतान की खबरें सामने आ रही थी, तब भी निशांत कुमार की टिप्पणी आई थी। उन्होंने यह साफ कहा था कि अमित शाह अंकल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और वो अभी राज्य के विकास करने में सक्षम है। अगला 5 साल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और एनडीए से उन्होंने इससे पहले भी अपील करी थी कि उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जाए। तो अब बार बार निशांत कुमार का बयान यह आ रहा है कि उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो काम करने के लिए इच्छुक हैं और सक्षम भी हैं। तो फिलहाल देखते जाइए आखिरकार क्या एनडीए का फैसला होता है, एनडीए की बड़ी बैठक कब होती है और नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने का ऐलान कब होता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन निशांत कुमार लगातार यह बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब तक निशांत कुमार खुद को राजनीति में आने को लेकर कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार जो है अपनी पार्टी में आएंगे और उसके बाद उन्हें के चुनाव लड़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। अब सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलासा हो ही जाएगी। अब थोड़ा इंतजार कर लीजिए कि आखिरकार इन सब बातों पर एनडीए में कब खुलासा हो पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आज 9:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग उस लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।